हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो मैं क्रीम प्रिपेयर करने वाली हूँ उसके लिए लेडीज़ें ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगी क्योंकि उनको अपनी स्किन से ज़्यादा प्यार होता है। वैसे ये सभी के लिए अच्छी है। आप चाहे बच्चों को लगाओ, खुद लगाओ, अपने हस्बैंड को लगाओ, भाई भाई को लगाओ, किसी को भी लगाओ, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से नेचुरल है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आप खुद ही पढ़ना। पहली बात तो केसर। केसर की तासीर बहुत ठंडी होती है, आपको भी पता है। गर्मियों में स्किन के लिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है स्किन से रिलेटेड, तो स्किन को बिल्कुल कूल कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। और एक जो नेचुरल ग्लो होता है ना, वो इससे आएगा, केसर से। और दूसरी चीज़, इसमें चंदन पाउडर यूज़ हो रहा है। चंदन उसके क्या ही कहने, क्योंकि आप भी सुनते हो कि कोई भी क्रीम, कोई साबुन कुछ ऐड होता है पाउडर का, तो उसमें चंदन ज़रूर मिक्स होता है। तो खैर वो सब तो सुनने की बातें हैं, पता नहीं उसमें कितना ही यूज़ होता होगा कितना नहीं। मुझे तो नहीं लगता केसर और चंदन, इतनी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, उसको ऐसे कम रेट पे ये लोग बेचेंगे। तो क्यों ना हम लोग घर पे बनाएं अपने तरीके से, एकदम पूरी तरीके से नेचुरल, जो कि हमारी आंखों के आगे बना होगा। उसको यूज़ करना भी आसान होगा और देखने में ट्रस्ट भी रहेगा कि हाँ, हमने इसको प्रिपेयर किया है। तो उसका प्रोसेस थोड़ा पहले से स्टार्ट होता है कि 2-4 घंटे पहले मैंने तो ओवरनाइट के लिए केसर को भिगो के रखा था गुलाब जल में। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ से आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, ईचिंग होती, कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और इसमें एलोवेरा जेल यूज़ हुआ है, जो कि आप लोगों को पता ही है एलोवेरा जेल स्किन के लिए क्या काम करता है। मैंने थोड़ा सा इसमें कैस्टर ऑयल बिल्कुल ज़रा सा 2 ड्रॉप्स के लगभग यूज़ किया है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे जो टाइटनेस होगी वो बनी रहेगी। स्किन में झुर्रियाँ अगर किसी को होने वाली हैं या हो रही हैं तो उससे भी उसको कंट्रोल होगा। और विटामिन ई के कैप्सूल, आपको पता है विटामिन ई स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, आप उसको खाते भी हो, लगाते भी हो। विटामिन ई के कैप्सूल भी हैं। प्लस इसमें मैंने रोगन बादाम, जो कि खाने वाला होता है, प्योर शुद्ध बादाम, वो मैंने आधे चम्मच के करीब यूज़ किया हुआ है। तो आपको वही बादाम का तेल यूज़ करना है क्योंकि वो प्योर होता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ना, वो अपने आप में एक अलग अलग, सबकी अलग वैल्यू है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप पढ़ के देखना, उसके ऊपर बिलीव करना, क्योंकि जब तक आप नहीं, उसको ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई चीज़ असर नहीं करेगी। डॉक्टर भी कहते हैं पहले हमारे पर विश्वास करो तभी हम कोई चीज़, आप मेडिसिन असर करेगी। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई ब्यूटिशियन नहीं, कुछ नहीं हूँ। जो मैं अपने लिए बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ और आप लोग को, बहुत लोगों को हेल्प भी मिलती है, मुझसे बताते भी हैं। तो चलिए उसको प्रिपेयर करते हैं। एक रात पहले केसर को मैंने फुलाया था गुलाब जल में। आप चाहो तो तुरंत उसको तवे पे टिश्यू के बीच में रख के सेक के और तब भी फुला सकते हो, लेकिन पूरी रात रखो तो ज़्यादा असर होता है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। चलिए, इसका जो सबसे मेन आइटम है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो है केसर। तो हम केसर लेंगे। आपको भी पता है केसर स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। केसर को हम सैफरॉन बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट कोई बात नहीं, आपकी स्किन से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसके लिए ये लेंगे, कुछ ही इसमें से कुछ पार्ट यूज़ करेंगे। इतने में तो बहुत सारी क्रीम बनेगी, कई बार यूज़ होगी। और हम ले लेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, हम रोज़ वाटर में इसको भिगो के कुछ देर के लिए, मतलब घंटों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि फिर इसमें इसका कलर नेचुरल आना चाहिए और इसकी पावर्स जो हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। तो मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ, उतना लूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। आप अपनी क्रीम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने रोज़ वाटर ले लिया है। अभी मैं उसमें सैफ़रॉन को डाल के छोड़ दूँगी। तो सैफ़रॉन देखिए महंगा होता है, तो वेस्ट मत करिए, जितना यूज़ है उतना ही डालिए। तो मैं इतना डाल रही हूँ, ये देखिए, जो मैंने डाल दिया है। अगर आपको कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। बस अभी मैं इसको छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। अभी देखिए, अभी से इसका कलर आने लगा है, हल्का येलोइश। तो इसका कलर जब अच्छे से इसमें आ जाएगा तब हम इसी में क्रीम अपनी प्रिपेयर करेंगे। बाकी की चीज़ें फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो केसर है, तो केसर आपको भी पता है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो इसलिए हम केसर की क्रीम गर्मियों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं कुछ घंटों के बाद आपसे। तब तक इसे ऐसे ही ढक के रख दीजिए। ये है केसर जो मैंने रात को गुलाब जल के अंदर भिगो के छोड़ा था। अगर आपको इंस्टेंट यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे कि हल्का सा टिश्यू के अंदर रख के तवे पे गरम करके तब आप गुलाब जल में डालेंगे तो इसका कलर जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन आप अगर रात भर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका पूरा कलर आ चुका है। मैंने इसमें आधा चम्मच करीब चंदन पाउडर डाला है। चंदन पाउडर ही लीजिएगा, ओरिजिनल वाला। बाकी कोई जो मिक्स वाला आता है फेस पैक में, ये सब वो यूज़ नहीं करना है। चंदन स्किन के लिए अच्छा है, एक्ने पिंपल्स के लिए अच्छा है, जो कि आपकी स्किन को ग्लोई करेगा।
फिर मैंने यूज़ किया इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको यही मार्केट बेस्ड वाला ही लेना है, क्योंकि हमको क्रीम बना के रखनी है और ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर हम नेचुरल घर का लीफ वाला यूज़ करेंगे तो उसमें ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने ज़्यादा क्रीम बनाई इसलिए मैंने 2 चम्मच का यूज़ किया है। अगर आप कम बना रहे हो तो क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये जिस रेशियो मैंने लिया उसमें बढ़िया सी एक थिक क्रीम बन के रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने आमंड ऑयल लिया था जो कि आधा चम्मच डाला। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, और आधा चम्मच करीब ही मैंने कैस्टर ऑयल डाला है। कैस्टर ऑयल का काम क्या है, आपकी स्किन में अगर झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी स्किन वक्त से पहले ही लूज़ हो रही है, उसको टाइटनिंग ब्राइटनिंग सब करेगा। विटामिन ई के 2 कैप्सूल, वैसे मैंने इसमें बादाम का तेल भी यूज़ किया जो कि नेचुरल सोर्स ही है विटामिन ई का, बट विटामिन ई के कैप्सूल डायरेक्ट भी डाल रही हूँ जिससे कि ये डबल पावर की क्रीम बन के रेडी हो जाए। 2 कैप्सूल मैंने लिए हैं अपनी क्रीम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें आधे चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल का यूज़ कर लेना, तो बिल्कुल क्रीम आपकी अच्छी बनेगी ड्राई स्किन वालों के लिए। मेरी स्किन है ऑयली, मैंने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही बनाया। देखिए इतनी क्रीम बन के रेडी हुई है। ऐसे 2 कंटेनर भरे थे जैसा मैं अभी यूज़ दिखा रही हूँ आपको। तो जो सैफ़रॉन के मतलब केसर के जो धागे हैं वो आपको निकालना नहीं, इसी में रहने देना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि केसर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसीलिए बहुत महंगा भी होता है। मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, बना के मैंने रेडी किया है। कोई भी एक्स्ट्रा कलर इसमें स्किन पे नहीं आता। अगर आप सोच रहे होंगे कि येलो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने पूरा लगा के आपको दिखाया है, कोई भी दाग धब्बे येलो कलर के नहीं आते हैं, बिल्कुल बढ़िया रहती है। और ऑयली स्किन के लिए मैंने बनाया है, तो बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है इसमें। मेरी स्किन में बहुत ऑयल निकलता है, तो आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मेरी क्रीम बन के रेडी हो गई है। मैंने कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाने की, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से अपनी क्रीम प्रिपेयर कर पाओ। तो देखिए, अगर कोई मुझे ऐसे जज करता है ना कि मैंने कोई कोर्स किया या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद पे ही प्रैक्टिकल करके जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यूट्यूब पे जितने लोग हैं सभी एकदम एक्सपर्ट नहीं हैं, सब खुद का ही तजुर्बा शेयर करते हैं। तो मैंने भी वही किया है। मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आप भी किया करो। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। आप भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। अगर सर्दी होती तो इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ होता, बट सर्दी नहीं है, हमको ऑयलीनेस नहीं चाहिए, एकदम ड्राई चाहिए बढ़िया सा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो चलिए बताइएगा, यूज़ करिएगा, बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कैसी लगी आपको ये क्रीम? आई होप आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लगा के फिर बताऊंगी आपको। इसके पहले मैंने एक बार बनाई थी, उसमें केसर नहीं डाला था, बाकी सारी चीज़ें थी। इस बार मैंने केसर डाल के नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।